सो जो परमेश्वर ने नियम रखे वो सबके लिए क्या है? बराबर है। वो पक्षपात नहीं करते। मगर नियम की एक दिक्कत भी है। अगर नियम का गलत उसको वायलेट किया जाए तो जो नियम परमेश्वर ने हमारे फायदे के लिए बनाए थे वो नुकसान भी ला सकते हैं। जैसे मैं कल भी वॉलंटियर्स को सिखा रहा था कि जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण का लॉ है। अब अगर एक व्यक्ति अपनी छत से छलांग मारे अपने आप को मारने के लिए जानबूझ के, या एक बच्चा या कोई व्यक्ति गिर जाए गलती से, द लॉ ऑफ ग्रेविटी डजंट केयर। गुरुत्वाकर्षण के लॉ को फर्क नहीं पड़ता कि ये जानबूझ के कूदा है या इसका पांव फिसला है। लॉ तो लॉ है, वो काम कर रहा है 24 घंटे। ऐसे ही परमेश्वर ने विश्वास के सिद्धांत को भी बनाया, और विश्वास का सिद्धांत कई लोग जब गलत इस्तेमाल करते हैं तो गलत फल अपने जीवन में पाते हैं। पिछले संडे हमने सीखा था विश्वास में 2 मेन सामग्री हैं। बताओ कौन कौन सी है 2 सामग्री? बिलीविंग एंड स्पीकिंग। बिलीविंग क्या है? प्रतीति करना। क्या प्रतीति करना? कुछ भी मिल गया। मगर आप सोचो ये सिद्धांत उल्टा कैसे कार्य करता है। कई लोग क्या प्रतीति करते हैं? अरे मुझे तो पहले से पता था मेरे साथ ही गलत होगा। क्या प्रतीति कर रहे हैं? गलत हो जाएगा और बोल रहे हैं। और क्या होता है उनके साथ? क्या किसने किया ये? उस सिद्धांत ने जो परमेश्वर ने रखा था। मुझे तो पहले से ही पता था। अरे मेरे साथ तो यही होता है, कभी अच्छा होता नहीं है। काम बनते 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 आखिरी मोमेंट। तो क्या प्रतीति करते हैं? हमारा काम आखिरी मोमेंट में क्या होगा? खराब हो जाएगा। और बोलते हैं 10 लोगों को। तो किस सिद्धांत को चालू कर दिया? विश्वास के सिद्धांत को। मगर वो अब उनके उल्टा काम कर रहे हैं। वैसे ही जैसे मैंने आपको पिछले संडे बताया था कि उन इजरायली जो 10 जासूस थे, उन्होंने जब उन दानवों को देखा तो क्या किया? क्या प्रतीति करी? बोला हम क्या हैं इनके सामने? टिड्डी के समान हैं, और अब हम कभी भी प्रवेश ना कर पाएंगे। प्रभु ने कहा ले हो गया तुम्हारा काम। तो इस सिद्धांत से अपने जीवन पर कई लोग बिना मतलब के स्ट्रगल्स लेकर आए हैं अपने जीवन में, अपने मुंह के गलत इस्तेमाल से। वचन में लिखा है जीव के वश में मृत्यु और जीवन क्या होते हैं? दोनों होते हैं। और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। कौन सा फल भोगेगा? या तो जीवन का फल भोगेगा या तो मृत्यु का फल भोगेगा।